मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे जमीनी खरीद फरोख्त और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष तथा सत्तापक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे की देखिए गूंज सुनाई देने लगी है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आमने सामने आ गए हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने आरोपों को बीजेपी की अंदरूनी साजिश बताया और कहा है कि मोहन यादव को राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि राजनीति में आने से पहले मोहन यादव रियल एस्टेट के कारोबारों से जुड़े रहते थे, इसलिए जमीन से जुड़े लेन देन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह देखिए अलग गति मिलती दिख रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोल दिया है। राजभर ने कहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे आईएएस अधिकारी भारत यादव का एक नाम जुड़ गया है और साथ ही देखिए यादव का नाम उनके अनुसार भारत जो यादव का कुछ प्रभावशाली लोगों और नेताओं के साथ जमीनी निवेश को लेकर संबंध भी बताए जा रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन जमीनों में निवेश किया है जहां से भविष्य में हाईवे निकलने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ है। राजभर ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां पहले भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप लगा है कि निर्माण के दौरान कुछ फैसलों से रूट में बदलाव किया गया है। लगभग देखिए 30 किलोमीटर की दूरी बढ़ाई गई है, जिससे कथित तौर पर कुछ लोगों को फायदा हुआ है। हालांकि इन सभी आरोपों पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे विवाद में देखिए जो भरत है उनका नाम आने से मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। चर्चा है कि वे प्रशासनिक सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक जांच की पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरा मामला अब केवल मोहन यादव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति के बीच एक बड़ा टकराव बनकर नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे राजनीति साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर इसे जमीन और निवेश से जुड़े एक बड़े नेटवर्क से जोड़कर दिख रहे हैं। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में कई तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी तक दर्शकों को नहीं हुई है। जांच या तथ्य सामने आने के बाद ही जो है स्थिति साफ हो पाएगी। अभी के लिए ये मामला पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखा जा रहा है, साथ ही जिसने दोनों राज्यों की सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। साथ ही देखा जाएगा कि जो सियासत है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो चल रही है किस तरह से रुख लेती है। आने वाले दिनों में जो एआईएस है वो किस तरह से अपने आप को संभाल पाते हैं, जो उन पे तमाम देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप को किस तरह से उन आरोपों से बचाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही देखिए विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में एक एक जो बयान है अखिलेश यादव को वो बहुत मायने रखता है जातीय समीकरण से भी, क्योंकि देखिए जो ये एआई से है वो यादव समाज से आते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में अखिलेश यादव किस तरह से रुख लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से पूरे मामले की जांच अभी हो रही है, साथ ही देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होता है और साथ ही पूरी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो यूं ही जारी है। और साथ ही आपको बताएं कि देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी रखता है। और साथ ही अखिलेश यादव इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर इसे जमीन और निवेश से जुड़े बड़े नेटवर्क से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले में कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आपको बताएं कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसा हुआ पूरी तरह से अब प्रदेश नजर आ रहा है। इन दोनों देशों की देखिए इन दोनों राज्यों में जो सियासत अभी छाई हुई है, क्या कुछ सियासत बदलती नजर आएगी ये देखने वाली बात होगी।